तुम हो, किस कारण हो? मन में सवाल उठते, किस लिए हूं मैं, क्या कारण है मेरे होने का? सिर्फ इस देश में उसका ठीक ठीक उत्तर दिया गया है। सारी दुनिया में उत्तर देने की कोशिश की गई है। ईसाई कहते हैं कुछ, मुसलमान कहते हैं कुछ, यहूदी कहते हैं कुछ, लेकिन सिर्फ इस देश में ठीक ठीक उत्तर दिया गया है। इस देश का उत्तर बड़ा अनूठा है। अनूठा है लीला के कारण। लीला का मतलब होता है अकारण, खेल है, उसकी मौज है। इसमें कुछ कारण नहीं है, क्योंकि जो भी कारण तुम बताओगे वो बड़ा मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ेगा। कोई कहता है परमात्मा ने इसलिए संसार बनाया कि तुम मुक्त हो सको। ये बात बड़ी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि पहले संसार बनाया तो तुम बंधे, न बनाता तो बंधन ही नहीं था, मोक्ष होने की जरूरत क्या थी? ये तो बड़ी उल्टी बात हुई कि पहले किसी को जंजीरों में बांध दिया और फिर वो पूछने लगा जंजीरों में क्यों बांधा, तो उसको जवाब दिया कि तुम्हें मुक्त होने के लिए। जंजीरों में काहे को बांधा जब मुक्त ही करना था? परमात्मा ने संसार को बनाया आदमी को मुक्त करने के लिए। ये तो बात उचित नहीं, अर्थपूर्ण नहीं, बेमानी है कि परमात्मा ने संसार को बनाया कि आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। ये भी बात बेमानी। इतना बड़ा संसार बनाए तो ज्ञान ही सीधा दे देता, इतने चक्कर की क्या जरूरत थी? कि परमात्मा ने बुराई बनाई कि आदमी बुराई से बचे। ये कोई बातें हैं? ये कोई उत्तर है? बुराई से बचाना था तो बुराई बनाता ही नहीं, प्रयोजन ही क्या है? ये तो कुछ अजीब सी बात हुई कि जहर रख दिया ताकि तुम जहर न पियो, तलवार दे दी ताकि तुम मारो मत, कांटे बिछा दिए ताकि तुम संभल के चलो। पर जरूरत क्या थी? ठीक इस देश में उत्तर दिया गया है। उत्तर है लीलावत। ये जो इतना विस्तार है ये किसी कारण नहीं है, इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, इसके पीछे कोई व्यवसाय नहीं है, इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, ये अलक्ष्य है। फिर क्यों है? जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसा परमात्मा अपनी ऊर्जा का स्फुरण कर रहा है। ऊर्जा है तो स्फुरण होगा। जैसे झरनों में झरझर नाद हो रहा है, जैसे सागरों में उत्तुंग लहरें उठ रही। ये सारा जगत एक महा ऊर्जा का सागर है। ये ऊर्जा अपने से ही खेल रही, अपनी ही लहरों से खेल रही। खेल शब्द ठीक शब्द है, लीला शब्द ठीक शब्द है। ये कोई काम नहीं है जो परमात्मा कर रहा है। लीलाधर, ये उसकी मौज है, ये उसका उत्सव है। इस भांति देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा अलक्ष्य स्फुरण इसका क्या अर्थ हुआ। अलक्ष्य स्फुरण का अर्थ हुआ इसके पीछे कोई भी कारण नहीं। पूछते हो फूल क्यों खिलता है, पूछते हो वृक्ष क्यों हरे हैं, पूछते हो नदी क्यों सागर की तरफ बहती, पूछते हो क्यों आदमी आदमी से प्रेम करता है। कभी पूछा जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते, किसी स्त्री किसी पुरुष के, तुमने पूछा क्यों? कोई क्यों नहीं, कोई उत्तर नहीं। पूछने जाओगे उत्तर न पाओगे, या जो भी तुम उत्तर पाओगे सब बनावटी होंगे, झूठी होंगे। तुम कहते हो मैं इस स्त्री के प्रेम में पड़ गया क्योंकि ये सुंदर है, बात तुम उल्टी कह रहे। ये तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती क्योंकि तुम प्रेम में पड़ गए, ये दूसरों को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती। लैला सिर्फ मजनू को सुंदर दिखाई पड़ती थी, किसी को सुंदर नहीं दिखाई पड़ती थी। गांव के सम्राट ने मजनू को बुला के कहा कि मुझे तुझ पे दया आती, पागल ये लैला बिल्कुल साधारण है और तू नाहक दीवाना हुआ जा रहा। ये देख 1 दर्जन स्त्रियां उसने खड़ी कर दी महल से, इनमें से तू कोई भी चुन ले। तुझे रास्ते पर रोते देख के मैं भी दुखी हो जाता हूं, और दुख और भी ज्यादा हो जाता है कि किस लैला के पीछे पड़ा है, काली कलूटी है, बिल्कुल साधारण है। ये देख इतनी सुंदर स्त्रियां। मजनू ने गौर से देखा, कहने लगा क्षमा करें, इनमें लैला कोई भी नहीं। फिर वही बात सम्राट ने कहा, लैला में कुछ भी नहीं रखा है। मजनू कहने लगा आप समझे नहीं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, मेरी आंख के बिना आप देख ना सकेंगे। लैला होती ही मजनू की आंख में। तो तुम जिस स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो, तुमसे कोई पूछे क्यों पड़ गए तो तुम कहते हो सुंदर है, तुम कहते हो उसकी वाणी मधुर है, तुम कहते हो उसकी चाल में प्रसाद है। मगर ये सब बातें झूठ है। तुम प्रेम में पड़ गए, उसकी चाल में प्रसाद मालूम पड़ता, वाणी मधुर मालूम पड़ती, चेहरा सुंदर मालूम पड़ता। कल जब तुम्हारा सपना टूट जाएगा, यही चाल बेढब लगने लगेगी और यही वाणी कर्कश हो जाएगी और यही चेहरा अति साधारण हो जाएगा। ये एक सपना है जो तुमने प्रेम के कारण देखा। प्रेम अकारण है।
अगर तुम अपने जीवन को भी समझने चलो तो तुम यही पाओगे कि यहां जो भी है सब अकारण है। एक बार ये ख्याल में आ जाए कि सब अकारण है तो जीवन से चिंता हट जाए। जहां कोई कारण नहीं वहां चिंता का कोई उपाय नहीं। और अनंत रूप से प्रकाशित इस स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहां बंध है और कहां मोक्ष है, कहां हर्ष कहां विषाद। इस फरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम चना पश्यता क्वा बंधा क्वा चवा मोक्षा क्वा हर्षा क्वा विषादता। और ये जो प्रकृति चारों तरफ स्फुरित हो रही, इस फुरतो अनंत रूपेण, ये जो अनंत अनंत रूप में चारों तरफ प्रकृति का खेल चल रहा है, लीला चल रही, और इस प्रकृति के पीछे परमात्मा का खेल चल रहा है। इस अनंत खेल को भी ज्ञानी देखता नहीं। ज्ञानी का इसमें बहुत रस नहीं है। वो इससे भी बड़े खेल में उतर गया। वो इस खेल को खेलने वाले को देखने लगा। अब क्या देखना, छोटी बात है। माना वृक्ष बहुत सुंदर है और चांद भी बहुत सुंदर है और सूरज जब सुबह उगता है तो अपूर्व है, लेकिन भीतर के सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं। कबीर ने कहा जब भीतर का सूरज उगा तो जाना कि असली सूरज क्या है। हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उग गए, फिर भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि जो अंतर है वो परिमाण का नहीं है, मात्रा का नहीं, गुण का है। भीतर एक प्रकाश है जो अपूर्व है। बाहर का तो सब प्रकाश एक ना एक दिन बुझ जाएगा। ये सूरज भी बुझ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 साल के भीतर ये सूरज बुझ जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा रोज चुकती जाती, इसका ईंधन कम होता जाता। तुम्हारे घर में जो तुम दिया जलाते हो सांझ, वही सुबह नहीं बुझता है। ये सूरज भी बुझेगा, इसका तेल भी चुक रहा है। माना कि इसकी रात बड़ी लंबी है, करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। अनंत काल में अरबों वर्ष भी ऐसे ही हैं जैसे एक रात। सांझ तुमने दिया जलाया, सुबह तेल चुक गया, दिया बुझ गया। भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता ही नहीं। बिन बाती बिन तेल, न तो वहां बाती है और न तेल है, ऐसा एक प्रकाश है। उस प्रकाश को जिसने देख लिया, फिर ये सब प्रकाश फीके मालूम होंगे। श्री अरविंद ने कहा है, जब तक भीतर के प्रकाश को न देखा था तब तक सोचता था बाहर का प्रकाश ही प्रकाश है। जब भीतर के प्रकाश को देखा तो जिसे अब तक बाहर का प्रकाश माना था वो अंधकार जैसा दिखाई पड़ने लगा। और जब असली जीवन को देखा तो जिसे जीवन समझा था वो मौत मालूम होने लगी। और जब असली अमृत का स्वाद चखा तो जिसे अब तक अमृत समझा था वो विष हो गया, जहर हो गया। ज्ञानी मूल को देख लेता, लीला की गहराई में छिपे लीलाधर को पकड़ लेता, नृत्य के भीतर नाचते नटराज को पकड़ लेता। बात खत्म हो गई। जब नटराज से संबंध जुड़ गया, नृत्य दिखता भी नहीं। इस फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम चना पश्यता। फिर ये खेल चलता रहता बाहर, लेकिन ज्ञानी में इसकी तरफ कोई लगाव, कोई रुचि, कोई दौड़ नहीं रह जाती। और जब ऐसी दौड़ ही न रह जाए तो फिर कहां बंध, कहां मोक्ष। ये बाहर का खेल ही बांधता है। जब ये बांध लेता है तो फिर मुक्त होने की कोशिश करनी पड़ती। और जिसको भीतर का रहस्य धर दिखाई पड़ गया, उसे तो बाहर का खेल बांधता ही नहीं। इसलिए मोक्ष का भी कोई कारण नहीं। दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए, अश्रु पंकिल नयन खोए। मन कहां है, क्या हुआ है। लग रहे कुछ भग्न से हो, भ्रम शिला संलग्न से हो। कर रहे हो ध्यान किसका, क्यों स्वयं में मग्न से हो। लग रहे हो समय बाधित, आप अपने से पराजित। हाय यह कैसी व्यवस्था, किस बुरे ग्रह ने छुआ है। क्यों हुए उद्विग्न इतने, पथ प्रताड़ित विघ्न जितने। सोचकर देखो तनिक तो, श्वास हैं निर्विघ्न कितने। क्या चरण कोई कहीं है, काल कवलित जो नहीं है। हर तरफ तम की विरासत, धुंध है कड़वा धुआं है। तंतु प्रेरित गात्र हो तुम, एक पुतले मात्र हो तुम। इस जगत की नाटिका के क्षणिक भंगुर पात्र हो तुम। इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमिजा में। बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या हुआ, क्या दुआ क्या बद दुआ है। मन कहां है, क्या हुआ है। दृष्टि तंद्रिल श्रवण सोए, अश्रु पंकिल नयन खोए। मन कहां है, क्या हुआ है। हम इतने बुरी तरह जो भटके, मन कहीं बाहर है इसलिए भटके। मन कहां है, क्या हुआ है। और ये जो मन बाहर भटका है, कहीं कहीं भटका है, अनंत अनंत संसारों में भटका है, न मालूम कितनी वासना कामनाओं में भटका है। इसकी वजह से हम घर नहीं लौट पाते। यह हमें खींचे लिए जाता है, यह हमें दौड़ाए चला जाता है। इसकी वजह से हम अपने को नहीं देख पाते। ये सब दिखा देता और अपने से वंचित कर देता। मन कहां है, क्या हुआ है। तंतु प्रेरित गात्र हो तुम,
एक पुतले मात्र हो तुम, इस जगत की नाटिका के क्षणुक भंगुर पात्र हो तुम, इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमि जामे, बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद्दुआ है, मन कहाँ है, क्या हुआ है। जैसे ही ज्ञानी अपने दृष्टा में ठहरता, दृश्य से हटता और दृष्टा में ठहरता, इसको मैं कहता हूं 180 डिग्री वाला रूपांतरण। पूरा वर्तुल घूम गया, पूरा चाक घूम गया। हम बाहर देखते, ज्ञानी भीतर देखता। हम आंख खोल के देखते, ज्ञानी आंख बंद करके देखता। हम विचार से देखते, ज्ञानी निर्विचार से देखता। हम मन से देखते, ज्ञानी अमन से देखता। उल्टी हो गई बात सब। हमारी ऊर्जा बहिर्मुखी, ज्ञानी की ऊर्जा अंतर्मुखी। हम बाहर जाते, ज्ञानी भीतर आता। बस आंख बंद करके जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है। एक बार आंख बंद करके तुम्हें भीतर का सत्य दिखाई पड़ जाए, फिर तुम आंख खोलना, फिर बाहर तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ेगा, प्रपंच नहीं। और फिर कैसा बंधन, परमात्मा ही है, कैसा बंधन और फिर कैसा मोक्ष। उससे मुक्त होने का प्रश्न भी कहां है। हम उसके साथ एक है, वह हमारा स्वभाव है, वही हमारा रस है। अनि ही शोभता है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते। इस सूत्र को खूब ध्यान से समझना। निर्ममो निरअहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। दो शब्दों का भेद पहले समझ लो, बुद्धि और बुद्धत्व। अज्ञानी के पास बुद्धि है, ज्ञानी के पास बुद्धत्व। बुद्धि का अर्थ होता है विचार की क्षमता और बुद्धत्व का अर्थ होता है निर्विचार की क्षमता। बुद्धि का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो बादलों से घिरा है, बुद्धत्व का अर्थ होता है ऐसा आकाश जो अब बादलों से नहीं घिरा है। बुद्धि ही जब परम शुद्ध हो जाती तो बुद्धत्व बन जाती। ऊर्जा वही है। बुद्धि ऐसी ऊर्जा है जैसे सोना मिट्टी में पड़ा है, धूल धूसरित कंकड़ पत्थर मिला। बुद्धत्व ऐसा सोना है जो आंख से गुजर गया, कचरा कूड़ा जल गया, परिशुद्ध हुआ। 24 कैरेट सोना जब परिशुद्ध हो जाता है तो बुद्धत्व, और सोना जब कंकड़ पत्थर मिट्टी कचरे से मिला रहता है तो बुद्धि। बुद्धि को शुद्ध करते करते ही बुद्धत्व का जन्म होता है। समझो इस सूत्र को। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते। बुद्धि पर्यंत संसार है, बुद्धि ही संसार है, बुद्धि पर्यंत संसार है। ये जो तुम्हारे भीतर विचारों का जाल है, ताना बाना है, यही संसार है। धीरे धीरे विचारों को त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ, छीन करते जाओ। तुम्हारे भीतर कभी कभी ऐसे अंतराल आने लगेंगे जब क्षण भर को कोई विचार न होगा। एक विचार गया और दूसरा आया नहीं, थोड़ी देर को खाली जगह छूट गई। उसी खाली जगह में से तुम्हें अपना दर्शन होगा। उस अंतराल का नाम ही ध्यान की झलक है। वहां से तुम्हें पहले स्वाद मिलने शुरू होंगे। जैसे किसी ने द्वार खोला और सूरज दिखाई पड़ा। बहुत दूर है सूरज अभी, लेकिन द्वार खोलने से दिखाई पड़ता। ऐसे ही एक विचार भी गिर जाए और थोड़ी सी खाली जगह आ जाए तो उसी खाली जगह में से अपने से संबंध जुड़ता। क्षण भर को जुड़ता, लेकिन वो क्षण भी शाश्वत हो जाता, वो क्षण भी रूपांतरित कर जाता, वो क्षण भी बड़ी गहरी कीमिया है। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते। और जब तक बुद्धि है, विचारों से भरा हुआ जाल है तुम्हारे भीतर, तब तक संसार है और तब तक माया ही माया है। इसको ख्याल में लें। संसार बाहर नहीं है, बुद्धि के विचारणा में है। संसार ध्यान का अभाव है। निर्ममो निरअहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। और वो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, उसके भीतर कौन सी क्रांति घटती? न तो उसके भीतर ममता रह जाती, न अहंकार रह जाता, न कामना रह जाती। विचार के जाते ही ये तीन चीजें चली जाती, कामना चली जाती। बिना विचार के कामना चल नहीं सकती। कामना को चलने के लिए विचार के अश्व चाहिए। विचार के घोड़ों पर बैठ के ही कामना चलती। अगर तुम्हारे भीतर विचार नहीं तो तुम कामना को फैलाओगे कैसे? किन घोड़ों पर सवार करोगे कामना को? निर्विचार चित्त में तो कामना की तरंग उठ ही नहीं सकती। इसलिए कामना मर जाती विचार के साथ, ममता मर जाती। किसको कहोगे मेरा, किसको कहोगे अपना, किसको कहोगे पराया? मेरा और तेरा विचार का ही संबंध है।
जहां विचार नहीं वहां कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं। जहां विचार नहीं वहां सब संबंध विसर्जित हो गए, सब संबंध विचार के। और तीसरी चीज अहंकार, जहां विचार नहीं वहां मैं भी नहीं बचता, क्योंकि मैं सभी विचारों के जोड़ का नाम है, सभी विचारों की इकट्ठी गठरी का नाम मैं है। ये तीन चीजें हट जाती हैं जैसे ही विचार हटता। इसलिए मेरा सर्वाधिक जोर ध्यान पर है। ध्यान का इतना ही अर्थ होता है, तुम धीरे धीरे निर्विचार में रमने लगो। बैठे हैं, कुछ सोच नहीं रहे, चल रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे, सोच ठहरा हुआ है। इस ठहरेपन में ही तुम अपने में डुबकी लगाओगे, इस ठहरेपन में ही स्फुरना होगी, समाधि जगेगी। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते, निर्ममो निरअहंकारे, निरअहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, क्वा विद्या च क्वा वाव विश्व क्वा देहो अहम ममेति वा। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहां विद्या, कहां विश्व, कहां देह और कहां अहंता ममता है। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले। अक्षयम, मन क्षणभंगुर है। देखा तुमने, विचार ज्यादा देर नहीं टिकता। एक विचार आया आया गया, तुम रोकना भी चाहो तो भी ज्यादा देर नहीं टिकता। तुम एक विचार को थोड़ी देर रोक के देखो, तुम पाओगे नहीं टिकता। तुम लाख कोशिश करो, वो जाता आता जाता। विचार में गति है, विचार भागा भागा है, विचार पागल है, ठहरता नहीं, रुकता नहीं, स्थिर नहीं होता। विचार क्षणभंगुर है, इसलिए विचार में क्षय है। जहां निर्विचार है वहां अक्षयम, वहां अक्षय की शुरुआत है। वहां तुम क्षण के पार गए, शाश्वत में उतरे। विचार समय की धारा है और विचार के बाहर हुए कि कालातीत हुए। इसलिए समस्त ज्ञानियों ने ध्यान को कालातीत कहा है, समय के पार। समय के भीतर जो है संसार है और समय के पार जो है वही सत्य है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने। और जो व्यक्ति इस भीतर की अविनाशी धारा को अनुभव कर लेता है, उसके सब संताप समाप्त हो जाते। फिर समझो, जितने भी जीवन के दुख हैं सब विचार के दुख हैं, जितने भी जीवन का संताप है सब विचार का संताप है। किसी ने गाली दी और तुम्हारे भीतर विचारों की एक तरंग उठ गई कि मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया, इस विचार से दुख होता है। खलील जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है। एक आदमी परदेश गया, ऐसे देश जहां उसकी भाषा कोई समझता नहीं। एक होटल के सामने खड़ा है, लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं। वो सोचने लगा, क्या है यहाँ, जाके मैं भी देखूं। इतने लोग आते जाते, बड़ा महल जैसा मालूम होता है। गरीब आदमी, गरीब देश से आता, वो भीतर चला गया। वहां अनेक लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे हैं, तो वो भी बैठ गया। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ी शीतल है, सब सुंदर है, सुवासित है। और तभी वेटर आया, तो उसने समझा कि मेरे स्वागत में मालिक ने अपने आदमी भेजे। वेटर ने उसे समझने की कोशिश की, कुछ समझ ना सका, तो जो भी सामान्य भोजन था वो ले आया। उसने भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुआ, झुक झुक के धन्यवाद देने लगा। वेटर उसको पैसे मांगे और वो धन्यवाद दे, क्योंकि भाषा तो समझ में नहीं आती। वो समझ रहा है कि मेरा स्वागत किया गया। अंततः वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर भी नाराज होने लगा, लेकिन वो समझ रहा है कि मुझे परदेसी का इतना सम्मान किया जा रहा। फिर उसे भेजा गया अदालत में। वो यही समझा कि सम्राट के पास भेजा जा रहा। अदालत बड़ी थी और सम्राट जैसा ही लगता था मजिस्ट्रेट, तो बड़ा झुका। मजिस्ट्रेट उससे बहुत पूछता है कि तूने भोजन लिया तो पैसे क्यों नहीं चुकाए, मगर उसी को समझ में आता नहीं, वो भाषा समझता नहीं। वो जो कहता है मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता। आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा, या तो ये आदमी पक्का धूर्त थे कि समझना नहीं चाहता, और या फिर महामूर्ख है। जो भी हो, इसको सजा दी जाए। इसके गले में एक तख्ती लटका दी जाए कि यह आदमी धूर्त है, और गधे पे बिठाल के इसकी सवारी गांव में घुमा दी जाए, ताकि लोग जान लें कि इस तरह का काम कोई दोबारा न करे।
मगर वो तो बड़ा प्रश्न है, जब उसके गले में तख्ती लटकाएगी तो संसार हद हो गई। मुझे गरीब आदमी का कैसा स्वागत होगा। और जब गधे पर उसे बिठाला गया तो उसकी मगनता का अंत न रहा। उसने कहा ये लोग भी आश्चर्यजनक, क्योंकि वो गरीब आदमी घर पे गधे पे बैठता था। तो उसने सोचा हद है, उन्होंने पता भी कैसे लगा लिया कि मैं गधे पे बैठता हूँ, और अब मेरी शोभा यात्रा निकल रही और बच्चे शोरगुल मचाते और लोग हंसते और पीछे चलते और बड़ा जुलूस चला, और वो बड़ी अकड़ से बैठा। सिर्फ एक बात मन में उसके खटकने लगी कि जब मैं लौट के अपने गांव में कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ। आज अगर कोई एक भी आदमी मेरा गांव वाला होता तो मजा आ जाता। अब ये हो भी रहा है स्वागत तो बेकार है। यहां कोई मुझे जानता नहीं, और जहां लोग मुझे जानते वहां कोई मानेगा नहीं। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का खड़ा है। वो आदमी कोई 10-20 साल पहले आ गया था, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा है। वो आदमी तो उसकी भाषा समझता है। वो जल्दी से भीड़ में सरक गया। वो इसलिए भीड़ में सरक गया कि ये मूढ़ समझ रहा है कि स्वागत हो रहा है। वो इस देश की भाषा भी समझने लगा है, और कोई ये न पहचान ले कि मैं भी इसी आदमी के देश का रहने वाला हूं, कोई मुझे भी ऐसा न समझे कि मैं भी धूर्त हूं। तो वो भीड़ में चुपचाप सरक गया। और ये गधे पे बैठा आदमी सोचा हद हो गई ईर्ष्या की भी। मेरा स्वागत देख के जलन पैदा हो रही इसको। इसका कभी स्वागत नहीं हुआ मालूम होता, 20 साल हो गए आए हुए। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली तुम्हारे भीतर विचारों का एक जाल पैदा करती। अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन सको और तुम्हारे भीतर विचार का कोई जाल पैदा ना हो। गाली में नहीं है दंश, क्योंकि गाली अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो कोई अड़चन नहीं। इसलिए गाली में दंश नहीं है। दंश तो तुम्हारी विचार की प्रक्रिया में। जब भीतर विचार चलने लगे तो तुम पीड़ित हुए। किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रफुल्लित होते हो। सम्मान में नहीं है प्रफुल्लता, तुम्हारे भीतर विचारों की जो तरंगें उठने लगती उनमें। ज्ञानी सुख और दुख में, सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता। जो होता उसे देख लेता, लेकिन उसको कोई बहुत मूल्य नहीं देता। तटस्थ बना रहता, संताप से मुक्त हो जाता। संताप हम पैदा करते हैं सोच सोच के। हम संताप के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तब पैदा होता। हम ऐसे दीवाने हैं कि 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, अब भी उसको संभाल के रखें धरोहर की तरह, जैसे कोई हीरा जवाहरात हो। अभी भी दिल में चोट आ जाती, अभी भी याद कर लो उस बात को तो नथने फड़फड़ाने लगते, हाथ पैर गर्म हो जाते, मरने मारने की जिद आ जाती। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, एक हवा का झोंका आया और कब का गया, लेकिन तुम उसे पकड़े बैठे हो, एक स्मृति को पकड़े बैठे हो। तुम घाव को भरने नहीं देते, तुम घाव को कुरेदते रहते हो ताकि घाव हरा बना रहे। लोग बड़े दुखवादी हैं। जो मनुष्य इस जगत में आनंदित होना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे कारण दुखी हो, कोई तुम्हें दुखी कर नहीं रहा। ये जो जिस ढंग से हम जी रहे हैं, इस जीने में कहीं बुनियादी भूल हो रही। अंधेरा बहुत बड़ा है, मन का अंधेरा, विचार का अंधेरा, और जरा सी समझ है, बड़ी छोटी समझ है। जरा चोट पड़ती है कि समझ बिखर जाती है, अंधेरा पूरा हो जाता। जरा चोट पड़ी कि तुम्हारी समझदारी गई। बड़े से बड़ा समझदार आदमी जरा सी चोट में विचलित हो जाता और समाप्त हो जाता। आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की क्या बिसात हो न हो। अंतर की पीर कसे, अधरों पर हाथ हंसे, उलझन के झुरमट में किरणों के हिरण फंसे, शहरों की भीड़ में नन्हे से गांव की क्या बिसात हो न हो। ढहते प्रण हाथ गहे, टटने आघात सहे, भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे, तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या बिसात हो न हो। भेद भरे राज खुले, सुख दुख जब मिले जुले, बावरिया दृष्टि धुली, आंसू के तुहिन घुले, कालजयी राह पर क्षणजीवी पांव की क्या बिसात हो न हो। हमारी समझ बड़ी क्षणजीवी है, हमारे पैर बड़े कमजोर, हमारी बुद्धि तो ऐसी है जैसे बड़े गहन अंधकार में जरा सी रोशनी है, बस जरा जिम्मेदारी रोशनी है। अब मरी तब मरी। ढहते प्रण हाथ गहे, टटने आघात सहे, भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे, तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या बिसात हो न हो। हमारी नाव तो कागज की है,
और तूफानी सागर है। इस कागज की नाव में पार करने का तय किया है, डूबना सुनिश्चित है। कुछ और नाव बनाओ, कुछ ऐसी नाव बनाओ जो कागज की ना हो, कुछ ऐसी नाव बनाओ जो वस्तुतः उस पार ले जाए। ये मन की नाव तो कागज की नाव है, ध्यान की नाव बनाओ। ये दृश्य में उलझे उलझे तो बस आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की क्या विसात हो ना हो। ये जो तुम्हारी अभी विचारों के द्वारा जो तुमने थोड़ी सी समझ का भ्रम पाल रखा है, ये बहुत काम नहीं आता। आंगन भर धूप में मुट्ठी भर छांव की क्या बिसात हो ना हो, ये जरा जरा में खो जाती, ये कभी काम नहीं आती। जब जरूरत नहीं होती तब तो मालूम होती, जब जरूरत होती तब खो जाती। जब तुम घर में बैठे हो, किसी ने कोई अपमान नहीं किया, तब तुम बड़े शांत मालूम पड़ते हो। किसी ने जरा सा अपमान कर दिया, सब शांति खो गई। जब फिर शांत हो जाओगे तो फिर सोचोगे कैसी भूल हो गई, न करते तो अच्छा था। अब ये बड़े मजे की बात है, तुम्हारी समझ तभी आती जब काम नहीं होता, और जब काम होता तभी खो जाती। ये तो ऐसे ही कि जब जरूरत पड़े खीसे में हाथ डालो पैसे न डालत, और जब जरूरत न रहे फांद डालो पैसे खनखाने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाए। जब जरूरत हो तब गरीब, तब बैंक देने को तैयार नहीं, और जब जरूरत ना हो तब बैंक कहती आओ आपका ही है सब। मगर जब जरूरत ना हो, तुमने ख्याल किया तुम्हारी समझ तभी काम आती जब काम की नहीं होती, कोई जरूरत ही नहीं होती। हाँ, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो तुम बड़े बुद्धिमान होते। बाजार में, दुकान पर, जीवन के संघर्ष में सब बुद्धि खो जाती। भेद भरे राज खुले, सुख दुख जब मिले जुले, बाबरिया दृष्टि धुली, आंसू के तुहिन घुले, काल जई राह पर क्षणजीवी पांव की क्या बिसात हो न हो। पांव है बड़ा क्षणजीवी। ये जो विचार के चरण हैं, इनसे तुम अनंत के द्वार तक न पहुंच पाओगे। कोई और पैर चाहिए, कोई और ज्योति चाहिए जो इतने जल्दी जल्दी बुझ न जाती हो। ऐसी ज्योति चाहिए जो बुझती ही ना हो, काल जयी ज्योति चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए जिसे मृत्यु भी मिटा ना सके। अभी तो किसी ने गाली दी और मिट जाता सब, अभी तो किसी ने सम्मान किया कि तुम डमाडोल हो गए, अभी तो 2 पैसे हाथ लग गए तो तुम फूले नहीं समाते, 2 पैसे गिर गए तो आत्महत्या का विचार उठने लगता है। अभी तो बात बड़ी छोटी है, मौत आएगी तो तुम कैसे समझोगे, और मौत आने वाली। इसलिए तो लोग मौत से इतने डरते हैं। बुद्धि से काम न चलेगा, बुद्धत्व चाहिए। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्चितो मुने, वही हो पाता है संताप से मुक्त जो अविनाशी के साथ अपना संबंध जोड़ लेता, अविनाशी के साथ, अकाल के साथ, जो कभी अंत नहीं होगा, उसके साथ जो संबंध जोड़ लेता, वही संताप के पार हो जाता है। और ऐसी आत्मा को देखने वाले मुनि को कहां विद्या, फिर उसको शास्त्रों में नहीं खोजना पड़ता, शब्दों में नहीं खोजना पड़ता, विद्या की कोई जरूरत ना रही। उसके भीतर ही द्वार खुल गया ज्ञान का, मंदिर के पट अपने भीतर ही खुले। अब उसे किसी शास्त्र में नहीं जाना पड़ता, स्वयं का शास्त्र उपलब्ध हो गया। जहां से सब शास्त्र जन्मे हैं, सब वेद कुरान गुरु ग्रंथ जहां से जन्मे हैं, वही स्रोत उपलब्ध हो गया। उस मूल स्रोत से संबंध जुड़ गया। अब बासे सिद्धांत और बासी धारणाओं की कोई भी जरूरत ना रही। ऐसी आत्म प्रतीति में ही इति निश्चयी व्यक्ति निश्चय को, श्रद्धा को उपलब्ध होता है। विश्वास काम नहीं आते, श्रद्धा काम आती। विश्वास बचकाना है, संस्कार मात्र है, श्रद्धा अनुभव है। और श्रद्धा जिसे पाना हो उसे ध्यान की नाव में सवार होना पड़े। जल्दी करो, समय बीत जाएगा, समय बीत ही रहा है। जल्दी करो कि ध्यान की नाव बन जाए। इसके पहले कि मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, तुम्हारी ध्यान की नाव तैयार हो जानी चाहिए। तो फिर मृत्यु समाधि बन जाती, फिर मृत्यु में तुम्हें परमात्मा के ही दर्शन होते, फिर मृत्यु में उसी से आलिंगन होता है। अभी तो जीवन में भी तुम परमात्मा से चूके हो, तब फिर मृत्यु में भी मिलना होता है। और जब कोई मृत्यु में भी उसको ही पाता है, तभी समझना कि जीवन में भी पाया है। और उसे पाए बिना हमारा सब पाया हुआ व्यर्थ है।
उसे पाए बिना तुम और कुछ भी पालो, एक दिन पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे, बहुत रोओगे, और फिर रोने से भी कुछ न होगा, क्योंकि गया समय हाथ लौटता नहीं। जो जा चुका जा चुका। समय रहते जाग जाना चाहिए। जागो। आज इतना ही।